मैं डॉक्टर ताहिर हबीब रिजवी हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल में। आज मैं आपको कुछ जो बीमारी हेपेटाइटिस वाली है, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसके मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस असल में है क्या? हेपेटाइटिस बेसिकली बुनियादी तौर पे एक जिगर की सोजिश की बीमारी है कि जिसमें जिगर में सोजिश हो जाती है और आम तौर पे इसे यरकान कहा जाता है, यानी कि इसमें फिर आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये मुख्तलिफ जरासीमों की वजह से होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें मसला आजकल पेश आ रहा है, वायरल जो हैं, जैसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं, मुख्तलिफ जरासीम होते हैं, इसी तरह से एक उनमें जरासीम वायरसेस का भी है। अब जो वायरसेस की वजह से जो हेपेटाइटिस होता है या जो जिगर की सोजिश होती है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या वो वाली बीमारी काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियां लेके आती है। अब इसमें किसी बंदे को पता नहीं चलता कि उसे कब हेपेटाइटिस का जरासीम उसमें दाखिल हो गया। वो बगैर जब दाखिल होता है तब उसमें कोई अलामत नहीं होती, कोई उसे तकलीफ नहीं होती। ये सब कुछ दिनों के बाद जाकर ही पता चलता है कि अब उसकी आंखें पीली होना शुरू हो गई, या खुदा न खास्ता अगर बीमारी बहुत बढ़ गई है तो जिल्द पीली हो गई, या पेशाब का पीला आना हो गया, भूख का ना लगना, या कै शुरू हो जाना, मतली शुरू हो जाना, उल्टियां आना शुरू हो जाना। ये सारी उसकी अलामात हैं जो कि अब यानी कि मरीज को हेपेटाइटिस या यरकान हो गया। अच्छा, अब ये होता किन किन से है? उसमें जो वायरसेस हैं वो मुख्तलिफ उसकी इकसाम हैं, मुख्तलिफ उसके नाम हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए है, अब इसी तरह से इनके नाम हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब ये यहाँ तक के वायरसेस हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली हैं या जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में कॉमन है, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। इन्हीं दोनों में पेचीदगियां भी ज़्यादा होती हैं। हेपेटाइटिस ए जो है वो आम तौर पे सेल्फ लिमिटिंग उसे कहते हैं कि उसमें किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ, यरकान हुआ, आंखें पीली हुई ना हुई, वो बंदा 3 हफ्ते से 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाएगा और कोई उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चलेंगे। इसी तरह से डी और ई जो हैं, डी अमूमन हेपेटाइटिस बी या सी वाले पेशेंट्स को होता है। ई जो है वो भी ऐसी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो तो थोड़ी परेशानी होती है। अब जो रह गई ये हेपेटाइटिस बी और सी, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं या इनकी बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। आलमी इदारा सेहत जो पाकिस्तान में जो काम कर रहा है, उनके मुताबिक तकरीबन कोई 1,50,00,000 से ज़ायद मरीज़ हैं जो कि हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। अब ये वाली जो बी और सी वाली जो हेपेटाइटिस है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में, यानी कि बीमारी इनकी चल चल के वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में तब्दील हो जाती है, यानी कि बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। बीमारी 6 माह से ज़्यादा चल जाती। जब इतनी चल गई तब मरीज़ को जो सिरोसिस ऑफ लिवर या जिसे जिगर का सिकुड़ना कहते हैं, जिसमें पेट पे पानी पड़ जाना, स्प्लीन या तिल्ली का बढ़ जाना, यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है जब वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में मरीज़ दाखिल हो जाता है। यही नहीं होता बल्कि उसमें खुदा न खास्ता जैसे रसौलियाँ जिगर की बन जाती हैं या जैसे जिगर का कैंसर बन जाता है, फिर यहाँ तक वो बीमारी पहुँचती है, जिसमें उस वक़्त पे सिवाय जिगर तब्दील करने के कोई और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होती। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ है, तिल्ली नहीं बढ़ी है, पेट में पानी नहीं पड़ा है, रसौली नहीं बनी है, तब तक हमारे पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन मौजूद है। तो इसलिए अगर कुछ हजरात, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको अभी शुरुआत हैं, वो राब्ता करें यहाँ राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल में, ताकि उनकी खातिर ख्वाह टाइमली ट्रीटमेंट हो सके, जिससे वो उस स्टेज तक ना पहुँचे जहाँ हमारे पास सिर्फ लिवर तब्दील करने का या लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रह जाता है। तो इसलिए उसकी अब ये तो हो गई जो बीमारी की नौइयत है।
जब खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ हो गया। अच्छा, इन मर्ज़ों से, इन सारी बीमारियों से बचत भी तो मुमकिन है ना। वो बचत कैसे है कि अब इसमें कुछ वैक्सीनेशंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। अब किसी बंदे को बीमारी है नहीं है, वो अपना टेस्ट कराए, हेपेटाइटिस बी उसका नेगेटिव है, वो अपनी वैक्सीनेशन करा ले, तो कम से कम एक बीमारी से तो उसकी बचत हो गई ना। तो इस तरह से अगर उसने बी की वैक्सीन करा ली तो वो उससे बी से बचा रहेगा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस से बचा रहेगा, और उसके बाद की जो पेचीदगियां हैं उनसे भी उसकी बचत रहेगी। तो ये इस तरह से हो सकता है। दूसरा, और हम क्या करते हैं, अब ये जो बी और सी है ये जिस्म के अंदर कैसे जाता है, ये सिर्फ किसी का भी ब्लड इन्फेक्टेड हमारे खून में गया तो ये मर्ज़ हुआ। अब वो कैसे जाएगा, वो हमने कोई सिरिंज इस्तेमाल की जो कि इन्फेक्टेड थी पहले से किसी मरीज़ से, उससे टीका लगा, वो दूसरे बंदे को भी हो गया। हमने कान छिदवाने के लिए बच्चियां जाती हैं, कान छिदवाए, एक जिस नीडल से या जिस औज़ार से वो कान छेदे गए वो इन्फेक्टेड था, पहले किसी मरीज़ के लगा हुआ था, उससे दूसरी खातून को, दूसरी बच्ची को भी वो हेपेटाइटिस मुंतकिल हो गया। नाई की दुकान पे शेव कराने गए, अपना ब्लेड और अपना अस्तुरा या रेज़र लेकर नहीं गए, वहीं से उसने, नाई ने कोई पुराना ब्लेड, पुराना रेज़र उठा के हमारी शेव कर दी, उससे वो बीमारी किसी और को पहले थी, वो अब हमें भी ट्रांसमिट हो गई। सर्जरी करते वक्त, सर्जिकल में तो अब बहरहाल ये तो काफ़ी ज़्यादा चूँकि आगाही हो गई है, इसलिए सर्जरी में या जैसे डेंटल सर्जन के पास जो औज़ार होते हैं, ये सब अब अच्छी तरह से वो साफ़ किए जाते हैं, ऑटोक्लेव किए जाते हैं, स्टरलाइज़ किए जाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल होते हैं। इसलिए अब उनमें इसकी ट्रांसमिशन या इसका ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम वन पेशेंट टू द अदर पेशेंट अब बहुत कम है। लेकिन फिर भी सर्जरी में के दौरान या दांतों की ट्रीटमेंट के दौरान इनका परहेज़ ज़रूरी है, ताकि वो आलात जो हैं वो साफ़ हों, नए हों, प्रॉपरली स्टरलाइज हों। इन सब चीज़ों के बाद अगर ये सब एहतियातें की जाएं, बचत की जाए, तो फिर इस बीमारी से बचत भी मुमकिन है। ये अब हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पब्लिक की और काफ़ी हद तक हम डॉक्टर्स की, कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि हमने इस बीमारी से बचना कैसे है। क्योंकि जो खर्चा, जो एक्सपेंसेस, जो बजट लिवर ट्रांसप्लांट तक जाएगा, उतना खर्चा वो मुमकिन नहीं है, ना वो हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, ना वो आम बंदा अफोर्ड कर सकता है। इसलिए एक तो इसकी बचत पे हम काम करें, हम जो भी हमारे बाकी यार दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, वो तो हम वैक्सीन तो कराएं ना, वो हम वैक्सीनेशन उन लोगों को उसकी तो बचत करें। वो अब जैसे हमारे राबिया ट्रस्ट में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ से भी आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वो कम से कम इन बीमारियों से तो बचे ना जो कि वैक्सीन हो सकती हैं। दूसरे, अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो वो हेपेटाइटिस की बीमारी बढ़ने से पहले उसकी ट्रीटमेंट करवा ले, तो फिर वो जब ट्रीटमेंट हो जाएगी, वो जरासीम, वो हेपेटाइटिस वाला बी या सी उसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर अल्लाह करेगा कि उसे वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाली पेचीदगियाँ, वो पेट में पानी पड़ने वाला या खुदा न खास्ता जिगर में रसौली बनने वाला, उससे अल्लाह मियाँ बचत रखेंगे। बस यही मैंने आज आपको इतना यहाँ तक बताना था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।